गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी क्या हुआ कि आज मैं भूल गई कि अनन्या को स्कूल नहीं जाना है और अनन्या को मैंने तैयार कर दिया था। ये है आज की पहली मेरी नाती की मैया और ये देखिए मेरा जितना भी तैयार हो चुका है। इसके आगे हम लोग नहीं तैयार कर पाए थे, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अब मैं अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करने जा रही हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। तो एक बार सबको फिर से मेरी और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आप सब की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, आपने देखा है। और अभी मैं जल्दी से गई हूँ क्योंकि किचन में मेरा दूध चढ़ा हुआ है और मेरे दिमाग से निकल गया हुआ था कि दूध चढ़ा हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वंशु के पेपर चल रहे हैं। तो वंशु अभी स्कूल से आने वाली हैं और अनन्या की तो आज छुट्टी हो गई, मतलब उनके स्कूल में बोला गया कि आज छुट्टी है उनकी। तो अभी मैं यहाँ अनन्या को थोड़ा डांट रही हूँ क्योंकि अनन्या जो है वो चौकी के ऊपर चढ़ रही थी और आजकल अनन्या की शैतानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहे हैं, मैं जितना भी कल मैं सामान लेकर आई थी नवरात्रि का, वो सारा सामान पूजा का जितना भी है उसे मैं निकाल कर सही से रख रही हूँ, जिससे कि जब मैं पूजा करने बैठूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और चूँकि हस्बैंड जी की जॉब का टाइमिंग चेंज हो चुका है, यानी 12 से 7 हो चुका है। तो उनका भी मैंने खाना पीना सब बना दिया है। मैंने मॉर्निंग में पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या है कि इतनी जल्दी से हो ना पाता और बच्चों को स्कूल जाना था, हस्बैंड जी को भी मतलब कोचिंग जाना है। तो सबके लिए खाना पीना बनाना होता है। देखिए वंशिका स्कूल से आ चुकी हैं पेपर दे के और अभी 11 बज चुका है क्योंकि वंशु को 11 बजे आना होता है। तो अभी 11 बज चुका है और ये देखिए मैंने सारा सामान जितना भी पूजा का है वो सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। जवारे भूनने के लिए फल फूल पल्लव और वस्त्र आभूषण सभी कुछ मैंने निकाल के रख लिया हुआ है। पुस्तकें सभी कुछ निकाल के रख लिया है। आप देख सकते हो सारा ही सामान मैंने निकाले हैं। ये है और इस पर 2 कलर की ड्रेसेस ली हैं। ये आसन है रेड कलर के और इधर फल रखे हुए हैं। उधर माता जी रखी हुई हैं, जो मैं न्यू माता इस बार लाई हूँ, माता जी लाई हूँ, वो रखी हुई हैं। आम के पल्लव हैं। तो इस तरह से मैंने सारा ही सामान निकाल के रख लिया है। ऊपर में मतलब कान्हा जी को भी नहलाना धुलाना हो गया है लमसम, मतलब मैंने सारी तैयारी कर ली और अभी मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मतलब पूजा करने के लिए मतलब जितनी भी पूजा की तैयारी होती है वो करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब जो बिज़ी वाला होता है क्योंकि घर के काम भी पहले ही करने होते हैं और मतलब कोई भी काम आप बाद में नहीं छोड़ सकते क्योंकि पूजा के बाद झाड़ू पोछा तो होता नहीं है, करना नहीं होता है। तो आज पहला दिन है तो स्थापना भी स्थापना करनी होती है, पूजा भी करनी होती है, पाठ भी करना होता है। तो आज का टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो सुबह से मैंने टाइम स्टार्ट किया था सुबह 6 बजे से लगी हुई हूँ और अभिजीत मुहूर्त में मैंने पूजा करना शुरू किया है, मतलब स्थापना की सोची है। तो अभी लमसम 11:30 हो चुके हैं और अभी मैं क्या है जो कल स्थापना के लिए जो मैं है वो लोटा तैयार कर रही हूँ। और ये मैं कलश के ऊपर जो लोटा तैयार करूँ तो इसमें बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, सिक्का, हल्दी, कुमकुम और गंगा जल ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो वही मैं डाली हूँ। साथ में मतलब लोटे में कलावा भी बांधा जाता है और साथ में स्वास्तिक भी मतलब बनाते हैं। तो ये सब मैं मतलब सारी जितनी भी तैयारियां हैं वो मैं कर रही हूँ। और जो नवरात्रि की पूजा होती है उसको मतलब जितना भी इसकी तैयारियां होती हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरे दोनों ही बच्चे जो हैं आज मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया नन्या की तो आज छुट्टी थी और वंशिका का पेपर 11 बजे ख़त्म हो गया। तो दोनों ही बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। तो आज पूजा करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि दोनों ही बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा नोटी यानी शरारती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत शांत बैठे हुए हैं, मैं बहुत कट करके ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, इधर उधर करते ही रहते हैं पूरा टाइम, खासकर अनन्या। और अभी मेरा जो कलश स्थापना हो चुकी है और मैंने जवारे जो बोती हूँ उसी के ऊपर कलश की स्थापना करती हूँ। तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने कलश स्थापना कर दी है। अब इसके बाद जो है वो मेरी जो माता रानी है, मैं उन माता रानी जी को भी मतलब
करूँगी। मतलब कलश स्थापना मैंने पहले इसलिए कर दी क्योंकि मुहूर्त हो रहा था और मैंने इसीलिए पहले कलश की स्थापना कर दी है। उसके बाद मैं माता जी को स्थापित करूँगी। तो ये है मेरी माता रानी जो इस बार मैंने नई ली है। मेरी पुरानी माता रानी जो है वो थोड़ा सा मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था खंडित हो चुकी थी, तो इस वजह से वो मिट्टी की जो होती हैं कुछ टाइम बाद ख़राब हो ही जाती हैं, तो इस वजह से मुझे नई मूर्ति लेनी पड़ी थी माता रानी की। तो अभी इस बार तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी माता रानी। तो ये देखिए ये मेरी नई माता जी हैं, रानी की मूर्ति है जो मतलब मैं कल लेकर आई भी हूँ। तो बोले एक बार फिर से जय माता दी। तो बस मैं इनको अब श्रृंगार कर दूँगी, मतलब जितना भी स्नान कराने के बाद मैं इनका श्रृंगार कर दूँगी। और ये माता जी का श्रृंगार हो चुका है और पूरी तरह से ये आज इनकी जो मैंने ड्रेस पहनाई है वो पिंक ड्रेस पहनाई है। लाल वाली ड्रेस जो है वो मैं अष्टमी वाले दिन पहनाऊँगी। बाकी के अंदर ड्रेसेस भी रखी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार स्थापना हो जाती है, स्थापना में माता जी बैठाते हैं तो बीच में मैं उठाती नहीं हूँ। अष्टमी वाले दिन ही मैं उनके कपड़े बदलूँगी। और साथ में मैं नौ दुर्गा की दो माताएं जो हैं मतलब माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, दुष्चंद गढ़ा देवी, कुष्मांडा माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धि दादी माता, मतलब सभी माताओं को मैं मतलब पूजा में स्थान देती हूँ। तो वही मैंने सुपारी से मैं उनको स्थान देती हूँ। तो 9 सुपारियों का सुपारी में उनकी जगह स्थापित करती हूँ। और साथ में मैं गौरी मैया बनाती हूँ। हमारी तरफ जो गौरी मैया हैं वो मतलब मिट्टी की 5 ढेरी बना के रखी जाती हैं। तो वही मैं ढियाली में आप देख सकते हो सामने रखी हुई है माता रानी के बगल में। ढियाली में मैंने ढेरी बना के रखी है। और इधर मैं मतलब अखंड ज्योति के लिए थाली तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो अखंड ज्योति है वो मैं इसमें जला रही हूँ परवे में, क्योंकि जो अखंड ज्योति वाला दिया आता है उसमें मेरे से सही से होता नहीं है, वो मतलब बाती खींचने में मुझे दिक्कत होती है। इसलिए इस बार मैं जो बाती बना रही हूँ वो कॉटन यानी रुई की बाती बना रही हूँ हाथ से। पहले के टाइम पे ऐसे ही बाती बनाई जाती थी हाथ से। बरना हमें हमारी तरफ से बोलते हैं बाती बरना बोलते हैं। तो इसी तरह लंबी में एक हाथ की बाती बना रही हूँ, फिर उसको फोल्ड करके एक बित्ता की बाती हो जाएगी और उसे मैं अपने मतलब दिए में मतलब जो अखंड ज्योति है उसमें यूज़ करूँगी। और इस तरह से देखिए ये बाती बनकर तैयार हो गई है। उसमें मैं डाल रही हूँ, इस बार मैं जो दिया जला रही हूँ वो तेल का जला रही हूँ, घी का नहीं जला रही हूँ, क्योंकि इस बार मतलब शुद्ध घी उतना अच्छे से हो नहीं पाया था, तो फिर मैंने उतना नहीं हो पाया था। और मैं बाहर का घी यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैंने तिल का दिया इस बार जलाया हुआ है। और इधर ये देखिए मैंने अखंड ज्योति भी जला दी है, प्रज्वलित कर दी है। और इस तरह से मेरी पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और अभी बस मुझे मतलब टाइमिंग हो चुकी है, तो पार्ट में आज अभी से नहीं करूँगी। मतलब किताबें मतलब पुस्तकें सबकी पूजा हो जाएगी। और ये पुस्तक गलती से मतलब रामायण और मतलब रामचरितमानस और भगवत गीता नीचे आ गई है। तो अब इसकी जगह मैं मतलब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक उठाऊँगी। मतलब कपड़े में लपटी हुई थी तो पता नहीं चला कौन सी है, तो अभी मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ऊपर मतलब पर मंदिर के ऊपर ही रखी हुई है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की पूजा कैसी रही और आप लोगों को कैसी पूजा मतलब कैसी लगती है। और आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी, मैं जानती हूँ मेरे ब्लॉग आप लोगों को उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और धीरे धीरे मतलब ब्लॉग रेगुलरिटी में आ जाएंगे और कोशिश करूँगी कि नए नए टॉपिक्स पे ब्लॉग्स आएँ। तो मेरी ज़्यादातर डेली रूटीन का ही हिस्सा होते हैं ब्लॉग। तो कुछ डिफरेंट जब होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और अभी इधर मैंने कंडे से मतलब हवन करने के लिए कंडा निकाल लिया हुआ है। वैसे मैं ज़्यादातर आम की लकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज कल जल्दी में मैं आम की लकड़ी लाना भूल गई थी। तो ये मैंने कंडे लिए हैं। बाहर मेरी ब्लॉग देखे होंगे तो अम्मा जी का मतलब गाय बंद थी वहाँ पे, तो मैंने वहीं से लिया हुआ है। और यहाँ मैं सफाई भी साथ में कर दे रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर नहीं होती है, तो जितनी भी गंदगी होती जा रही है वो भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ साथ में, ताकि माता जी की पूजा के आसपास गंदगी ना रहे। और उसके बाद मैं हाथ धो ले रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधा पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और अभी मेरी पूजा हो चुकी है। और पूजा होने के बाद ये देखिए सारी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैं
आपको दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। ये देखिए कलश स्थापना से हो चुकी है। और उसके बाद मैंने आज व्रत के फलाहार में बनाया हुआ है ड्राई फ्रूट्स की खीर यानी है। और इसमें मेन जो पार्ट होता है वो छुहारा यानी कि आप जिसे ड्राई खजूर भी बोल सकते हो, उसका बनाया है। साथ में इसमें मैंने जो है वो बादाम और मखानी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसकी फुल रेसिपी आप मेरे दूसरे चैनल रीमास होम किचन में देख सकते हो, जो मैंने अभी आज आ जाएगा। और ये मतलब काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और उसमें चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।